क्या होगा मैं कहूँ कि मेजॉरिटी लोग जो अपने गोल सेट करते हैं वो शुरुआत के एक हफ्ते में ही उसको गिव अप कर देते हैं एंड देन बैक टू नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि वो गोल सेट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग सिस्टम्स भी फॉलो कर लेते हैं, बट उसकी भी एक गहराई है, उसकी भी एक जड़ है जो मेजॉरिटी लोग इग्नोर कर देते हैं। दैट इज दी आइडेंटिटी, कि वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो इंसान। और इसी कंसेप्ट को आज हम जानेंगे कि आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, क्यों लोगों को प्रॉब्लम्स आती है अपनी कोई हैबिट को अडॉप्ट करने में या फिर डिस्ट्रॉय करने में, एंड कैसे आप आइडेंटिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और अपने आउटकम्स को ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ को यहाँ से ये फोटो मैंने तब ली थी जब मैं रात के 2 बजे रील स्क्रॉल कर रहा था, फोन देख रहा था, मास्टरबेट कर रहा था, एंड जब मैं रात के 2-3 बजे सो के सुबह के 10-11 बजे उठा करता। कम बैक टू 2026, दिस इज द फोटो जो मैंने रिसेंटली ली है, जहाँ मैंने अपने सारे जो एक टाइम की मेरा ड्रीम था, फिट बॉडी, गुड लुक्स, गुड कैरेक्टर सब अचीव करके रखा है इस जर्नी में, जो मैं आज हमसे बताने वाला। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वीडियो बैंक तक देखना बहुत वैल्यूबल रहा है। और एंड में मैंने तुम्हें ऐसा कंसेप्ट बताया जो कि अगर तुम अडॉप्ट कर लेते हो तुम्हारा लाइफ के प्रति जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है एंड तुम अपनी गोल्स को बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हो बिना किसी देर के। लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब वो सेल्फ इमेज, वो आइडिया या वो थॉट प्रोसेस जो अपने दिमाग में तुमने अपने लिए बना रखा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तुम्हारा होता भी नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द सर्कल जिनके साथ तुम अपना ज़्यादातर समय बिताते हो। ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पीयर्स, उन सब के थॉट प्रोसेस को मिला जुला के तो तुम्हें वो जो कहते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, तुम्हें किसके साथ समय बिताना चाहिए, तुम्हें किसके साथ शादी करनी चाहिए। ठीक है, जितने भी तुम्हारे डिसीजंस होते हैं ज़्यादातर डिसीजंस में उनका इन्फ्लुएंस होता है। सो ये भी कहना सही नहीं होगा कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस तुम्हारे लिए, बिकॉज वो सबसे इन्फ्लुएंस्ड है। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, सो बेसिकली जो भी तुम अपने बारे में सोचते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, तुम्हारा वो सेल्फ बिलीव बन जाता है, एंड देन उसके बाद तुम उसी से रिलेटेड एक्शंस लेते हो। क्योंकि अगर तुम छोटा सोचोगे तो छोटे ही एक्शंस होगे और छोटे में ही सेटल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बड़ा सोचो और एम फॉर द मून एंड यू विल एंड अप लैंडिंग इन द स्टार्स, बिकॉज ब्रेन हमारा इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क करना नहीं जानता। अगर तुम उसको ये एहसास करा दो कि यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेट, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग, ठीक है, और तुम इतने मीडियोकर या फिर एवरेज में सेटल नहीं होना चाहते, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे इस बिलीव को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो हर एक थॉट या वो हर एक आइडिया तुम्हें देगा जो तुम्हें वो मुकाम हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है। और यही है कंसेप्ट आइडेंटिटी का, कि जब तुम अपनी आइडेंटिटी इस तरह बना लो कि मैं वो इंसान हूँ जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो मैं वो इंसान हूँ जो सुबह जल्दी उठता हूँ, ना कि ये कि मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज देखो मेजॉरिटी लोगों का जो माइंडसेट होता है वो होता है आउटकम बेस्ड, कि पहले डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, कि सुबह जल्दी उठना है, फॉर एग्जाम्पल सुबह अगर 5 बजे उठना है तो यस 5 बजे उठना है, वो फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करेंगे, अगले दिन से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। मैं इस सब कुछ करके रखा हूँ कि एक दिन में सब कुछ चेंज करना है। ठीक है, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं तो आप सीधा 5 बजे उठना है, एंड फिर एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, बट क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं था या फिर तुमने अपने आप को बिलीव ही नहीं कराया कि तुम सुबह जल्दी भी उठ सकते हो, तुम 1-2 दिन मैक्सिमम एक हफ्ता करोगे, एंड देन उसके बाद बुढ़ कर दोगे, बैक टू नॉर्मल वापस 10 बजे उठना स्टार्ट करो। जबकि अगर तुमने ये पहले एक्सेप्ट किया होता कि यस आई एम अ पर्सन जो सुबह जल्दी उठता है, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक ऐसा इंसान जो सुबह जल्दी उठता है वो क्या करता होगा। ठीक है, तो देन हमारे नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसेस का। प्रोसेसेस जैसे कि अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़े, रात को जल्दी सोना है तो उसके लिए भी हमें एटलीस्ट 1 घंटा पहले ब्लू स्क्रीन छोड़ना एंड 2 घंटे पहले पानी पीना छोड़ देना ताकि रात को बाथरूम ना जाना पड़े, और 3 घंटे पहले हमें डिनर छोड़ देना, मतलब डिनर करके बैठ जाना है ताकि डाइजेशन में हमारी बॉडी व्यस्त ना। तो अल्टीमेटली हम इन प्रोसेसेस को इन टाइम्स के बाद फॉलो करना हमारे लिए ये कोई अटेम्प्ट करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा बिलीव है, ये हम ऐसे इंसान ही जो सुबह जल्दी उठते हैं और इसे फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये सारी प्रोसेसेस को भी फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो मुकाम है, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो गोल है, दैट इज सुबह 5 बजे उठना, अचीव हो ही जाएगा। किसी भी पर्पस को अचीव करने के 2 अप्रोचेस होते हैं। एक होता है आउटकम बेस्ड अप्रोच, कि जहाँ तुम्हारा आउटकम ऑब्सेशन है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जब तुम आउटकम से ऑब्सेस्ड होते हो तो तुम वो हर पैतरा आजमाने की कोशिश करोगे जो तुम्हें आउटकम तक ले जाने की कोशिश करोगे। मतलब कि तुम अगर पैसा कमाना तुम्हारा आउटकम है तो तुम हर वो कोशिश कर लोगे, हर वो रास्ता चुनने के लिए तैयार हो जाओगे जो तुम्हें पैसा कमा के देगा। तो तुम अनएथिकल वेज को भी इंप्लीमेंट करने में पहले हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा आउटकम ही है पैसा। तुम्हें लगेगा कि तुम उससे संतुष्ट हो जाओगे, बट ये एक्सटर्नल हैप्पीनेस है, और इन सबसे तुम एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन, तुम एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो खरीद सकते हो, पर जो अंदर की हैप्पीनेस है वो कहते हैं ना मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। यस, इट्स पार्शियली ट्रू, बिकॉज अगर गलत तरीके से पैसा कमाया, तुमने अपनी आत्मा बेच के पैसा कमाया तो तुम्हें कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि जो आउटकम बेस्ड हमारी थॉट प्रोसेस होती है तो वो हमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करती। पहली बात तो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो कर भी लिया तो हम सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। सेकंड अप्रोच होती है आइडेंटिटी बेस्ड, यानी कि हम वो पहले एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि हम क्या हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम ऐसे इंसान हैं जो
पैसा कमाता है, हम ऐसे इंसान है जो सामने वाले को वैल्यू देते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सामने वाले को कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो नेचर का नियम है, अगर तुम वैल्यू दोगे, तुम एनर्जी दोगे, तो तुम्हें वापस से एनर्जी मिलेगी। दैट इज यहाँ पर मनी, नेम, फेम, स्टेटस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, एंड देन उसके बाद जो उसके रिलेटेड एक्शन है, ठीक है, 1% से धीरे धीरे ग्रो करते जाना है। जो भी मैंने अपने इस वीडियो में बात की कैसे हम 1% ग्रो करते हुए अपने पर्पस अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक दिन में सब कुछ बदल दोगे कि आइडेंटिटी, ठीक है, कि मान लो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मान लो कि मैं मास्टरबेटिंग करता हूँ, ठीक है, मैं मान लो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो वैल्यू देता है, तो एक दिन में कुछ बदलाव नहीं आएगा, मानने से कुछ नहीं होता। वो जैसे तारक मेहता का एपिसोड में था ना, जिसमें बागा बोलता है कि मैंने एक बुक पढ़ी, इसमें है कि सोच बोल पाओ। यस, वो सही है कि सोचो और अपने आप को वो बोलो, मगर उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर प्रिंसिपल या फिर स्टेप मिसिंग है, दैट इज एक्शन। सोचो, बोलो, करो, एंड देन पाओ, देन तुम्हें आउटकम के रूप में, तुम्हें रिजल्ट के रूप में वो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की समस्या ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कुछ, पता सब कुछ है। मैं भी जो बता रहा हूँ तुम्हारे लिए नया नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत यूट्यूब में वीडियोस पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड, बट बात है हम एक्शन नहीं लेते, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, दैट इज हम पहली बार गलत चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदलनी चाहिए नहीं, या फिर बदलने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, या फिर उससे हमें रिजल्ट खास इंपैक्टफुल नहीं मिलती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल जो है, रिफाइंड शुगर जो है, रिफाइंड सॉल्ट जो है, उसके बदले में तुम्हें घी और जैगरी और सेंधा नमक ये सब कंज्यूम करना चाहिए। ये सब हेल्दी है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर तुम्हारा पर्पस है कि मैं इनको खा रहा हूँ ना इसलिए मेरा वजन बढ़ रहा है, और अगर मैं इनको खाऊंगा, ठीक है, जैगरी, घी एक्सेट्रा, तो मेरा वजन कम हो जाएगा। भाई हेल्दी है, बट एक्सेस में भी खाओगे ना तुम्हारा वजन नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तुम अगर बदलाव ये करना चाहते हो कि मेरा वजन कम हो, तो मैं कहूँगा कि अगर ये भी है रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये सब भी, पर अगर तुम इनको लिमिट करते हो तुम्हारा वजन कम होगा, ठीक है। तुम्हें कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करते हुए वजन कम कर सकते हो। और मैं इसका जीता जाता एग्जांपल हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। मैं आज भी चिप्स खाता हूँ, मैं आज भी नमकीन खाता हूँ, मैं आज भी बिस्किट खाता हूँ, बट लिमिट में। 90-10 इज माई रेशो, तुम्हारा 80-20 इज द रिकमेंडेड। 80-20 अगर रखते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत स्मूथ चले। तो पहली बात तो ये लोग गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, एंड देन दूसरा होता है कि वो गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं, गोल्स के बीच ऑब्सेस्ड रहना, परेशान रहना, ठीक है, स्ट्रेस में रहना। जबकि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी ऐसी बना लो, मेरे लिए भी फॉर एग्जांपल अगर कंटेंट क्रिएशन आउटकम से ऑब्सेस्ड रह जाना कि अरे भाई इस साल के अंत तक तो मुझे चैनल को मोनेटाइज करना है, इस साल के अंत तक मुझे 4000 वॉच आवर, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, सो उस केस में मैं नींद ही नहीं आएगी भाई मेरे को। मैं स्ट्रेस रहूँगा दिन भर कि कैसे मैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाऊंगा जैसे कि व्यूज़ बढ़ते हैं, जैसे कि वॉच टाइम बढ़ता है। भाई सबसे मुझे ऑडियंस कहीं ना कहीं शायद टिप्स एंड ट्रिक्स से मिल भी जाए, खरीदना जिसको कहते हैं ऑडियंस को खरीदना। बट एक होती है ऑडियंस जो खरीदी जाती है, और एक होती है जो कमाई जाती है, और मुझे कमाना है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर जो मैंने ऑडियंस कमाई है तो उससे मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो इन सबको मिल रहा है, बट मेरा रास्ता मैं खुद डिफाइन करूँ। पर अगर हम सही दिशा में जाए तो अल्टीमेटली दैट इज आइडेंटिटी। मैं मान के रहा हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरी थॉट प्रोसेस ही वैसी है कि मेरे जीवन में जितने एक्सपीरियंसेस हूँ अच्छे से अच्छे शब्दों में आप तक पहुँचा सकूँ, एंड देन उसके बाद इस प्रोसेस को इतनी बार रिपीट करूँ, ऑटोमेशन में आ जाए, एंड देन इट्स प्रोबेबिलिटी कि साल के अंदर 100 वीडियो आता तो एक वीडियो तो होगी जो फिट कर जाए, ठीक है, और नहीं भी होगी तो आई विल बी सेटिस्फाइड, मैंने सिस्टम को, प्रोसेस को एंजॉय किया। वैसे भी परफेक्शनिज्म इज अ मिथ, ठीक है, तुम वैसे भी परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। अगर मैं यही सोचते रह जाऊँ कि मेरा सेटअप जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मैं जब अच्छे से बोलना सीख जाऊँगा, ठीक है, मेरे हालात या फिर मेरे जो कंडीशन है वो जब सुधर जाएंगे, अभी भी इसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी बट मैं कोशिश करूँगा इसको रिमूव करने की, बट अगर मैं इन सब के चलते रुक जाऊँ और बस बहाने एक्सक्यूजेस देते रहूँ कि मेरे जब कंडीशन परफेक्ट हो जाएगी तभी मैं कुछ करूँगा, देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो टुमारो। मुझे भी आलस आ रहा था कि आज संडे है, छोड़ो ना कल करते हैं, बट मैंने बोला अगर मैंने आज डाल दिया तो कल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दिक्कत परेशानियां हैं बट डील करेंगे ना, वी आर वॉरियर्स, फाइट करेंगे, अंतिम क्षण तक फाइट करेंगे, गिरेंगे उठेंगे बट आगे बढ़ते रहेंगे। सो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू विन स्मॉल एक्शंस के थ्रू। जैसे मैंने इस 1% प्रिंसिपल में भी बात की है कि 1% ही ग्रो करो, बट करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो, बट करो। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, इम्परफेक्ट एक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्ट प्रिपरेशंस। तुम लाख प्रिपरेशंस कर लो बट जब तक एक छोटा सा एक्शन नहीं लोगे सब कुछ बेकार है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे पेपर में है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे रूम में है, तो वेस्ट हो रही, उसका छोटे से छोटा इंप्लीमेंटेशन लो। मैंने ये नहीं बोल रहा कि बड़े गोल सेट मत करो, बट ये है कि उसका छोटा से छोटा स्टेप आज ही, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी सेट रखो, जो भी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, एनीथिंग, कुछ भी बनना चाहते हो, वो एक्सेप्ट करो कि आई एम दैट पर्सन। और तुम्हारा ब्रेन रियलिटी इमेजिनेशन को फर्क करना नहीं जानता है। देयर इज अ रीजन ना कि लोग पॉन देख के भी ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो देखा जाए स्क्रीन में कुछ होना नहीं चाहिए, बॉडी से बॉडी मिलनी चाहिए तभी जाके कुछ ट्रिगर होना चाहिए, बट नहीं, तुम जब स्क्रीन में कुछ देखते हो तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट वैसे करती है कि तुम्हारे सामने कुछ हो रहा है, क्योंकि इट्स अ प्राइम एग्जाम्पल कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता। सो यस, फेक इट टिल यू एक्चुअली मेक इट, ठीक है। ये सिर्फ बनी बनाई बातें नहीं है। तुम्हारा ब्रेन कोई भी हैबिट जब तुम
शुरू में करोगे तो तुम फेक ही लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें अपनी वॉइस को भी मोर रिलेट करना है, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी वॉइस को भी डीप करना है तो शुरू में तुम्हें प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी आवाज़ तुम उसको डेवलप करोगे, तुम अपने नोट्स को जो होते हैं यहाँ पर उसको तुम एक्टिवेट करोगे या फिर तुम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलना सीख जाओगे, ठीक है। बट यस, तुम्हें उसके लिए पहले फेक करना ही पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में एक तो ये गंद फैला रखी है कि जैसा तुमने सोसाइटी में अपने आप को एक बार दिखाई है वैसा ही तुम्हें अपने आप को हमेशा दिखाना है। हमारी सोसाइटी ने एक तो एक भ्रम पैदा कर दिया, ठीक है, और जिसकी वजह से लोग जैसे टीनेज में रहते हैं वैसे ही जवानी दिख जाती है, बट वैसे का वैसे ही स्वभाव रह जाते हैं। ना वो अपनी वॉइस को बदल पाते हैं, ठीक है, ना ही वो अपना स्वभाव बदल पाते हैं, ना ही वो कोई करियर चेंज कर पाते हैं, क्योंकि समाज ने जो बताया फिर उन्होंने ऐसे टेस्ट एक्सेप्ट करी, तो दैट्स उनकी आइडेंटिटी भी वही बन जाती है, छोटी, लिमिटेड, मीडियोकर, एवरेज। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को एक मूवी या फिर वेब सीरीज या एनिमे देखते हो तो एनिमे व्हाटएवर फिक्शनल कैरेक्टर है या रियल लाइफ भी हो सकता है, बट अपने आप को एक मेन कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी की तरह इमेजिन करो, ठीक है, कि आई एम दैट मेन कैरेक्टर, MC, मेन कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म और पर्टिकुलर वेब सीरीज। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी एक एनिमे है सोलो लेवलिंग, उसके मेन कैरेक्टर संजीरो, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो। मतलब एज अ मैन जो भी तुमको चाहिए ना, फिट बॉडी, फिट माइंड, एक गुड कैरेक्टर, पावर, मनी, उसका जो जर्नी है फ्रॉम द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैन काइंड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है मेरे को। कहीं ना कहीं मेरी जर्नी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। दैट्स वाई मैं जब भी कोई मेजर डिसीजन लेने जाता हूँ या फिर जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम को फेस करना है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस जगह पे संग जीनू होता तो वो क्या फैसला लेता। रोल प्लेइंग जिसको बोलते हैं, मुझे वो सॉल्यूशन तक पहुँचा देती है, जो मैं अगर मैं खुद एज अ पर्सन, एज अ मी सॉल्व करने जाता तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता, एक्शन ही नहीं लेता। बट एज अ रोल प्लेइंग मैं उस वेब सीरीज, मूवी या फिर एनिमे का मेन कैरेक्टर हूँ एंड देन मुझे वो प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, देन उसमें मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता एंड एक्शन लेता। तो ये आप भी कर सकते हैं, ये अपने आप को इमेजिन करना कि आई एम दैट मेन कैरेक्टर ऑफ अ मूवी, वेब सीरीज और एनी फिक्शनल स्टोरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर तो वीडियो आपने एंड तक देखा तो अपने आप को गंदा शिक्षा दे दीजिए, क्योंकि इस डोपामिन ड्रिवन जनरेशन चैनल की शुरुआती वीडियोस को एंड तक देना अपने आप में एक अकम्पलिशमेंट है, जो कि दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के प्रति कितना सीरियस है, कि आपको डोपामिन नहीं, आपको एक्शन चाहिए। और एक्शन बेस्ड लर्निंग्स जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में सीखी, उसके आधार पे इस चैनल की नींव टिकी हुई है। तो अगर तो आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, थोड़ा सा भी आपके जीवन में इम्पैक्ट आया, तो एल्गोरिदम की संतुष्टि के लिए इसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा कमेंट सेक्शन में। बट अगर आपको कुछ कमियाँ लगती हैं जो कि लगनी भी चाहिए, मैं परफेक्ट नहीं, मैं भी आपके साथ ही ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, बट जो भी कमियाँ आप खुला कमेंट सेक्शन बताइएगा, हम उसको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे एंड एक साथ ग्रो करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये वीडियो आपके लिए ना फिर एक्शन लेने के लिए, और जो इस वीडियो में बातें होंगी वो हर कोई देख के अप्लाई कर सकता है। बट अगर आपको लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है कि मैं आपकी लाइफ को पर्सनली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्यूशंस दो, देन फील फ्री टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप मुझे पर्सनल टीम कर सकते हैं और पर्सनल कॉल पे मूवी की टिकट से भी कम के प्राइस में बातें कर सकते हैं। हाउएवर अगर आपको लगता है कि आप इसको देख के इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अगर आपकी लाइफ में उससे इम्पैक्ट आता है तो आई एम सेटिस्फाइड। फिर भी अगर आप उसको कंसल्टेशन के लिए नहीं भी चेक करना चाहते, मैं उसमें डेली कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल फोटोज, वीडियोस, कोड शेयर करता रहता हूँ, जो आपको डेली लेवल अप करने में हेल्प करेगा, आपको डेली मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा एक्शन लेने के लिए एंड आगे बढ़ते रहने के लिए। अब आपने तो जान लिया कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके रियल लाइफ इम्पैक्ट, रियल लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर की 2 लेयर्स हो, दैट इज सिस्टम्स एंड दी आउटकम्स, उसको जानना है तो मैंने इस वीडियो में उसकी बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको वो भी पसंद आएगी, उसमें क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। और एट द एंड रिमेंबर, यू आर अ वॉरियर, you fight, you fall, but you rise up again and keep moving forward. Ram Ram.